साथियों जय हिंद। जिस तरह से ये रात का घटनाक्रम हुआ है जिसमें तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से पंजाब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई, जो इस तरह से उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, तो इन सबको देख के लगता है कि वो टिट फॉर टैट वाली बात है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने ये कहा था कि यदि जिस दिन पुलिस हमारे हाथ में आएगी हम सबको सबक देंगे, एक लेसन देंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी आई थी तो एंटी करप्शन ब्रांच उनके अंडर थी। तो जो महाराष्ट्र में कंपनीज बैठी हुई थी, चाहे वो अंबानी की कंपनी थी और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मुकदमे अपनी आउट ऑफ जुरिडिक्शन जाकर बिना कानून का इस्तेमाल करते हुए अनाप शनाप मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए थे, जिनका अब यही नहीं पता लग रहा उन मुकदमों का क्या हुआ। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये ना केवल इलीगल है और बल्कि जो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और सही धाराओं में किया है। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस एक ही पुलिस है, क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आज भी पंजाब पुलिस रूल चलते हैं। इन्हीं पंजाब पुलिस का रूल्स का वायलेशन आज पंजाब पुलिस ने किया है। किसके इशारे पर किया है, क्यों किया है, ये कोई बहुत टेक्निकल या कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आप ना जानते हो। तेजिंदर बग्गा एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी कुछ बातें हैं। मैंने भी उनकी बातें यूट्यूब पर जाकर सुनी है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जान से मारने की धमकी या कोई ऐसी अपशब्द कहे हैं जिसके के बारे में उन पर मुकदमा दर्ज किया। आपने मुकदमा दर्ज कर लिया अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए, परंतु जिस तरह आप अरेस्ट कर रहे हैं वो भी एक इलीगल अरेस्ट थी और दिल्ली पुलिस ने सही जवाब दिया है आपको। ये आपके मुंह पर तमाचा मारा है दिल्ली पुलिस ने। जिस तरह से और भी आपने मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए छोटी छोटी बातों पर, यदि तमाम पुलिस इस तरह से करने पे आ जाएं, जैसा आपके दोस्त महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पे ही एनएस से लगा दिया, तो जिस तरह से ये जूता पुजारी सरकारों के बीच में होना शुरू हो गई है, ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे कि लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको गालियां देंगे, जाने के बाद जूते मारेंगे। और आप, ये बदनसीबी है इस देश की कि जो लोग कानून को समझते हैं, कानून को जानते हैं, अदालतों का सम्मान करते हैं, वो जानते हैं कि क्या चल रहा है देश के अंदर। यदि एक शेर यदि ये कहे कि मुझे एक बकरी से खतरा है, तो आप सोचे कि उस शेर की क्या हालत होगी। हाँ, बकरी यदि कहे कि मुझे शेर से खतरा है तो कोई बात समझ में आती है। ये ऐसा ही इस केस के अंदर हुआ है। अभी दिल्ली पुलिस ने जो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं। अब पंजाब पुलिस को दिन में तारे नजर आएंगे जब दिल्ली के अदालतों में चक्कर काटेंगे। उसमें एक 153 में मुकदमा दर्ज किया है जिसमें यह बताया गया है कि हेट्रेड फैलाना, जिसमें 7 साल की सजा है। अब आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब दिल्ली में आकर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां जल्दी से अदालतें भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। अभी मैं चैनल पर देख रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी जोर जोर से बात कर रहे थे कि हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए, चाहे रेप के मुकदमे दर्ज हुए, डाउरी डेथ के मुकदमे दर्ज हुए, मोलेस्टेशन के मुकदमे दर्ज हुए, फर्जी राशन कार्ड बनाने के नाम पर जिस तरह से महिलाओं के साथ यूज किया गया, वो सब झूठे साबित हुए। मैंने सुरेंद्र कमांडो जो आपकी पार्टी के एमएलए थे, मैंने उनको अरेस्ट किया था। वो बरी हुए, किस तरह बरी हुए ये मुझे पता है। बरी होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमे झूठे थे। किसी अदालत ने, हिंदुस्तान की अदालत ने, हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं कहा कि ये मुकदमे झूठे थे। वो टेक्निकल ग्राउंड पर बरी हो गए, गवाह नहीं थे, या आपने किसी तरह से मैनेज कर लिया तमाम प्रकरण को, शिकायतकर्ताओं को मैनेज कर लिया, आप बरी हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि दिल्ली पुलिस ने जो आपके महानुभावों के खिलाफ जो मुकदमे बनाए थे वो झूठे थे। वो सच्चे थे, उनमें सत्यता थी। यदि आप झूठे होते तो आप दिल्ली पुलिस का जीना भारी कर देते। और इसी क्रम के अंदर जो जिस तरह से उनको टर्बन तक नहीं पहनने दी गई, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी कोई सिख को अरेस्ट किया जाता है तो टर्बन यदि पहनने की इजाजत मांगता है तो दी जाती है। इसका प्रोविजन है कानून में, जो धार्मिक जो उनके निशानात हैं उनसे उनको वंचित नहीं करते। तो ये आपने सिखों के बीच में जिस तरह से दरार पैदा करने की शुरुआत की है, ये कहीं दूर जाके रुकेगी, बात ये बहुत दूर तक जाएगी।
और ये कोई क्रिमिनल नहीं, कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं कि कोई बहुत बड़े डकैत चोर या इस टाइप का तेजिंदर बग्गा रहे। दिल्ली के रहने वाले हैं, बुजुर्ग उनके फादर हैं। आप सीनियर सिटीजन का तो इज्जत रखते, सम्मान करते। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा करा रहे हैं, अब वहाँ पंजाब पुलिस आकर उनको मुक्का मार रही है। अरे आप किसको, टेररिस्ट को अरेस्ट करने आए हुए थे? किसको अरेस्ट करने आए हुए थे? और उन्होंने ऑलरेडी एक मुकदमा माननीय हाई कोर्ट में डाला हुआ है। पंजाब पुलिस को थोड़ा सा शर्म लिहाज करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि दिल्ली की कोर्ट इस बारे में क्या कहती हैं। कोई आप हिंदुस्तान से अभी अलग नहीं हुए हैं, अभी कोई खालिस्तान नहीं बना है वहां पर। हमारा पंजाब है, ये हमारा पंजाब है और हमें पंजाब पर फख्र है। पंजाब के रिहायशियों पर फर्क है, हमें सिख कम्युनिटी पर फर्क है, इस हिंदुस्तान को याद रखना। तो इसलिए जो बांटने का तरीका है आपका गलत साबित होगा और आप झूठे साबित होगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो पूरे इंडिया को लुक आफ्टर करता है, आज आपकी पंजाब पुलिस ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्शन की धज्जियां उधेड़ दी हैं। आपने सीआरपीसी में जो प्रोविजंस रखे गए हैं अरेस्ट के लिए, उन सब की धज्जियां उधेड़ दी हैं। आपके पुलिस ऑफिसर्स ने वहां यह भी नहीं बताया कि हम किस रैंक के आदमी हैं, हमारा क्या नाम है। यह मैंडेटरी है श्रीमान जी, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे। पंजाब पुलिस रूल है जिसमें कहा गया है कि आप लोकल पुलिस को बताओगे कि आप किसको अरेस्ट करने जा रहे हो। अब आप दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाओगे कि पुलिस ने बदले की भावना से मुकदमा दर्ज किया, तो ये आप इस किताब को मंगवा लेना, पढ़ लेना। 30,000 कोर्ट के पास ही ये किताब मिल जाएगी, पंजाब पुलिस रूल। तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो आपने गलत तरीका अपनाना शुरू किया है, वक्त आने पर सबको जवाब मिलेगा। चाहे वो महाराष्ट्र में जिस तरह से मुकदमे, सेडिशन के मुकदमे करने शुरू कर दिए हैं और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं समाज के अंदर, उनका हिसाब किताब होगा और जल्दी होगा, होना शुरू हो गया है और उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे मुकदमे, चाहे यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस के खिलाफ इसी तरह के मामलों में दर्ज किए हैं। तो ये पहला मुकदमा नहीं है कि पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अनाप शनाप कोई जल्दबाजी में कोई मुकदमा दर्ज कर गया है और इनके कंसिक्वेंसेस बड़े खतरनाक रहे। दिल्ली की कोर्ट ने जिस तरह से रिप्रीमेंड किया है यूपी पुलिस को और तमाम पुलिस को, तो आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। आपको हिसाब किताब देने का समय आ गया है, थोड़ा इंतजार कीजिए। दिल्ली पुलिस आपकी बातों का जरूर जवाब देगी। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।